नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वर्ग 3 के एडमिट कार्ड आ गए हैं। आप सभी लोग पीवी की साइट पर जाएं और अपनी डेट पता कर लें कि किस तारीख को पेपर है। अभी सेंटर के नाम नहीं आए हैं। तो यहाँ हम आज आपको 17 फरवरी 2019 वर्ग 2 का यह पेपर है, जिसमें कि हम आपको 30 क्वेश्चन बाल विकास के करवाने जा रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। यहाँ से आपको पीईबी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगी, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकती है वर्ग 3 में, आप परीक्षा को बनाने वाले, प्रश्न पत्र को बनाने वाले उनकी मानसिकता को पढ़ सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मूर्तिकारों में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। मूर्तिकारों में अगर आपने पढ़ा होगा तो मूर्तिकार, दार्शनिक, सभी में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। तो आप लोग एक बार ज़रूर बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी पढ़ के जाएं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बुद्धि से ज़रूर बनता है, स्थानिक बुद्धि, और आंसर सही होगा। और ये भी आपको देखने को मिलेगा कि पीईबी किस आंसर को सही मानना ही है। तो एक बार आप ज़रूर प्रीवियस के पेपर लगा दें। आज हम यहाँ आपको 17 तारीख 2019 का पेपर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। वह विधि जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए एक समान व्यक्ति का परीक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। तो परिवर्तनशील अवधि, मिश्रित विधि, अनुदैर्ध्य विधि, क्रॉस अन्वयी विकास या विस्तार विधि। दोस्तों, अगर जब हमें क्वेश्चन नहीं आए तो हमें क्वेश्चन की जाति को समझना है। यहाँ पे आप देख सकते, वृद्धि के दौरान परिवर्तनशील अवधि एक समान व्यक्तियों का परीक्षण। तो वृद्धि, तो इसमें आंसर होगा हमारा अनुदैर्ध्य वृद्धि, जो कि अनुदैर्ध्य का मतलब होता है क्रम अनुसार वृद्धि। तो आंसर नंबर दूसरा सही होगा, अनुदैर्ध्य वृद्धि दूसरा सही। दोस्तों, सभी आंसर नीचे ही दिए गए हैं, तो आप आंसर ज़रूर मिलाते चलें। यहाँ पर हम आंसर आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विद्यालय के प्रदर्शन सफलता सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चे को निम्न मदद मिलती है। विद्यालय के प्रदर्शन में, बच्चा कोई विद्यालय में प्रदर्शन करता है तो वहाँ पर जो सफलता सबसे महत्वपूर्ण होगी, किसके लिए होगी? अन्य छात्रों के समक्ष अपने ज्ञान को प्रदर्शन करने में। बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है कि अन्य छात्रों के समक्ष वो अपना ज्ञान प्रदर्शन करे। परीक्षा पास करना बिल्कुल गलत। पुरस्कार जीतना नेगेटिव वर्ड है। अब बचा है लास्ट, अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना, पॉजिटिव वर्ड है, आत्मविश्वास महसूस करना। और विद्यालय सफलता इसी से प्राप्त करेंगे। हमारा आंसर सही होगा चौथा नंबर का। देखते हैं दोस्तों क्या आंसर है। अधिगम के संबंध में अधिक आत्म महसूस करना सही है। नेक्स्ट, प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में शिशु कैसे होते हैं? हम आंसर पढ़ते हैं, बहिर्मुखी बिल्कुल नहीं। निस्वार्थ, स्वार्थी होते हैं शेष अवस्था में। स्व केंद्रित, हाँ स्व केंद्रित होते हैं, बच्चा अपने आप में स्व केंद्रित होते हैं। परोपकारी बिल्कुल नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा, स्व केंद्रित। शेष अवस्था की विशेषताएं आप लोग पढ़ के जरूर जाएं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पारंपरिक रूप से मास्लो के सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं को वर्णित किया गया है। अगर मास्लो के आपने आवश्यकता का सिद्धांत पढ़ा होगा तो वहाँ आपको 5 आवश्यकताएं मास्लो जी ने दी है। और प्रथम आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता है। और एक बार जरूर आप मास्लो को पढ़ लें तो अपना आंसर यहाँ से होगा तीसरा सही, 5। एक बहिर्मुखी बच्चा कैसा होगा? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी आप लोगों ने जरूर पढ़े होंगे। तो बहिर्मुखी संबंध होता है कि केंद्र से चारों तरफ की ओर, आंतरिक मस्तिष्क चिंतन बिल्कुल नहीं, ये बहिर्मुखी की विशेषता नहीं है, अंतर्मुखी की विशेषता है। बल्कि सिर्फ निरीक्षण, सिर्फ केवल वाले क्वेश्चन सभी नेगेटिव ही होते हैं। अधिक चिंतन और बातचीत कम करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनमें क्या होता है कि बहिर्मुखी में ये बातचीत बहुत ज़्यादा करते हैं, राजनीतिक होते हैं,
तीव्र वातावरण में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यही इनकी खासियत होती है। ये सभी से मिलजुल कर रहते हैं, जैसे नेता होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर होगा चौथा सही यहाँ से। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी शब्द निम्न से लिया गया है। तो व्यक्तित्व शब्द कहाँ से लिया गया है दोस्तों? लैटिन भाषा से। आपने अगर पढ़ा होगा व्यक्तित्व को, तो पर्सनालिटी शब्द को क्या बोलते हैं? परसोना। परसोना को क्या बोलते हैं? मुखड़ा या नकाब। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आप व्यक्तित्व को अच्छे से पढ़ के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आंसर हम जल्दी दे रहे हैं, तो वीडियो को आप लोग पुश करके आंसर दें। हम आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते, क्योंकि परीक्षा का समय है और सभी के लिए बहुत उपयोगी समय है। इसलिए सीधे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 8वां क्वेश्चन, व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षणों से मूल्यांकन के परिणाम हैं। तो व्यक्ति आधारित मूल्यांकन, अनुमानी, यहाँ से आपको बताया अनुमानी परीक्षण, अनुमान मूल्यांकन आपको लगाना है। सरल मूल्यांकन के परिणाम हैं। अनुमान लगाना है, तो अनुमान क्या होगा? विवादास्पद होगा, सरल नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा, वस्तु जो सब विधियाँ हैं, तो विवाद की स्थिति में रहेगा अनुमान लगाना। विकास का आप अनुमान लगा सकते हो, लेकिन व्यक्ति आधारित अनुमान नहीं लगा सकते हो। अगर विकास का आप अनुमान लगा सकते हो कि विकास आगे चल के बच्चा क्या बनेगा, डॉक्टर बन सकता है, कि किस क्षेत्र में आगे जाएगा, लेकिन व्यक्तित्व की आधारित परीक्षण आप नहीं कर सकते हो अनुमान लगाकर। उसका परीक्षण के लिए, आईक्यू ज्ञात करने के लिए एक विधि होना चाहिए। कोई भी विधि, आत्मनिष्ठ विधि हो, वस्तुनिष्ठ विधि हो, प्रेक्षण विधियाँ हो, अप्रेक्षण विधियाँ हो, आपने व्यक्तित्व में अगर पढ़ी होंगी तो यह सब है। तो यहाँ आंसर सेकंड ही सही होगा। हम देखते हैं इसका क्या है आंसर, विवादास्पद। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ व्यक्तित्व से कितने क्वेश्चन पूछे हैं पीवी ने। बस हम आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कि गलत टॉपिक की तरफ तो नहीं भटक गए हैं। पीवी किस पे पूछ रहा है सबसे ज़्यादा? पीवी पूछ रहा है अधिगम पर, व्यक्तित्व पर, बुद्धि पर। इन टॉपिकों को आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन व्यक्तित्व और बुद्धि से आपके बन ही रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे को चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता होती है, इसका कारण क्या है? आप ये सभी विकार हैं। पढ़ने से संबंधित विकार आपने पढ़ा होगा। लिखने से संबंधित विकार क्या होते हैं? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, गणित संबंधी विकार। इसी प्रकार चिंता से संबंधित विकार कौन सा होता है? चिंता विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल ये विकार आपके बिल्कुल सभी संबंधित दोष आएंगे। 5-6 हैं, इल्ले से पढ़ लो। गणितीय दोष, पठन सामग्री, ग्राफीय, लिखने से संबंधित, डिसअफेजिया। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यक्तित्व अंतर नहीं है जो संभवतः अधिगम को प्रभावित करता है? व्यक्तित्व का अंतर नहीं है। क्वेश्चन में पहले आप ये देखो, अंतर नहीं है, नेगेटिव पूछा है आपको। तो हम किसी व्यक्तित्व का अधिगम संभवतः जब उसका मापन करेंगे तो क्या नहीं होगा? शरीर का द्रव्यमान, द्रव्यमान तो संबंधित है नहीं पूछा है, तो पहला ही नहीं मिल गया है। फिर भी नीचे आंसर आपको, ऑप्शन आपको सभी पढ़ना चाहिए। बुद्धिमत्ता अधिगम को प्रभावित कर सकते हैं। अनुभव बिल्कुल करेगा। अभिप्रेरणा तो आंतरिक होती है, वो तो करेगी। तो क्या नहीं करेगा? व्यक्तित्व को संभवतः अधिगम प्रभावित क्या नहीं करेगा? शरीर का द्रव्यमान। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा पहला ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर। निम्नलिखित में से कैटल के द्वारा तैयार किया गया व्यक्तित्व परीक्षण। बहुत अच्छा। व्यक्तित्व के बारे में आप देख रहे हो कितने क्वेश्चन आए हैं। और जो व्यक्तित्व के जनक किसे कहा जाता है? व्यक्तित्व के जनक कैटल को ही कहा जाता है। और कैटल ने 16 व्यक्तित्व के कारक दिए हैं। कितने दिए हैं? 16। तो 6 किसने दिए हैं? 6 दिए हैं क्रेस्चर ने। तो एक बार जरूर आप पढ़ लें, यहाँ 16 कहाँ लिखा हुआ है? तीसरा नंबर का आपका यह सही होगा। 16 व्यक्तित्व कारक कैटल के द्वारा दिए गए हैं। और आपने अगर व्यक्तित्व को पढ़ा होगा तो जुंग युंग ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी दी है। ठीक है। एथलीट्स और आपके
बिल्कुल आप पूरा पढ़ के जाइए, व्यक्तित्व से क्वेश्चन बहुत बनना है। शारीरिक आधार पर बांटे हैं कुन्ने सेल्डन ने, और आप एक बार ज़रूर पढ़ के देख लें, सेल्डन ने बांटे हैं, और कमेंट बॉक्स में आप बताएं और किसने बांटे हैं। दो लोगों ने शारीरिक आधार पर व्यक्तित्व को बांटे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, एक योग्यता परीक्षा में किसी व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धि की संभावना का कोई अनुमान। अब यहाँ बीचन उपलब्धि का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन व्यक्तित्व का वहाँ मापन पूछा था, मापन का आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो एक संभावना होगी, निश्चितता नहीं है कि आपने कह दी कि भाई डॉक्टर ही बनेगा, वो वकील भी बन सकता है, ठीक है, किसान भी बन सकता है। एक यह प्रश्न भी नहीं, एक धारणा नहीं हो सकती। तो आंसर इसका क्या सही होगा, पहला ही होगा। तो एक संभावना या एक संभावना है। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लगता है एक बार क्वेश्चन की जाति पढ़ें, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसमें सीधा लिखा है अनुमान लगाना। तो क्या आंसर होगा, एक संभावना। बस बाल विकास की पेडागोजी में कुछ नहीं होता और बहुत कुछ है। जब तक अगर आपके ने प्रश्न को पढ़ा और आपकी समझ में प्रश्न नहीं आया, तब तो फिर आपको सभी आंसर एक जैसे लगेंगे ऑप्शन। लेकिन आप एक बार प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से पढ़ें। अगले प्रश्न की ओर, उदाहरणों से सामान्यीकरण की ओर बढ़ना। आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण विधियाँ आपने जरूर पढ़ी होंगी, और बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। ये तो बाल विकास में पूछ लिया, नहीं है तो आपका गणित की पेडागोजी में पूछ लिया जाएगा। और पेडागोजी तो 75 नंबर की यानी है, सभी विषय में 15-15 की नंबर की रहेगी, इसलिए आप इन विधियों को जरूर पढ़ के जाएं। उदाहरण से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, कौन सी विधि है दोस्तों, आगमन विधि। तो हमारा आंसर होगा दूसरा सही। नेक्स्ट प्रश्न, बांडुरा का पारस्परिक नियतवाद में विश्वास करते थे, इसका अर्थ है। तो बांडुरा ने कौन सा सिद्धांत दिया है, बांडुरा ने दिया है सामाजिक विकास का सिद्धांत। वायगॉस्की ने कौन सा दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। वायगॉस्की, जीन पियाजे, थारनाक, पावलोव, स्किनर, सभी को आप एक बार जरूर पढ़ के जाएं। तो यहाँ पर बांडुरा का पारस्परिक किस में विश्वास करते थे, तो बांडुरा साहब समाज में विश्वास करते थे, और उन्होंने भी कहा था कि बिहार के कारण प्रवेश में सीखता है। तो पहला ही आंसर सही होगा, प्रवेश और किसी का बिहार एक दूसरे के कारण बनता है। फिर भी सभी ऑप्शन पढ़ लेना चाहिए। किसी का प्रवेश किसी के बिहार के कारण बनता है, नेगेटिव में जा रहा है, किसी किसी का अप्रभाव नेगेटिव हो गया, किसी बिहार का किसी प्रवेश बन ही नहीं रहा है, वैसे भी सही पहला ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन जल्दी करवा रहे हैं तो वीडियो को पुश करके भी आप आंसर दे सकते हैं। स्मृति को निम्न विधि से मापा जाता है, कौन सी विधि से मापा जाता है, रिकॉल यानी याद करना। अगर आईक्यू याद, अगर आपकी परीक्षा होती है तो कैसे मापते हैं, आप अभी याद कर रहे हो, परीक्षा में आपको आंसर देना है कि थारनाक का कौन सा सिद्धांत था, तो याद करके ही नापा जाता है कि नहीं नापा जाता है। साक्षात, अवलोकन, प्रयोग, ये सभी व्यक्तित्व की विधियां हैं। साक्षात कौन सी विधि है, अवलोकन और प्रयोग, ये सभी एकल विधियां हैं, आत्मनिष्ठ विधियां कह सकते हैं। तो रिकॉल यानी याद करके ही मापा जाता है, 15 का होगा पहला सही। दोस्तों साथ में आप लोग कॉपी पेंसिल उठा के यहाँ अपने अपने आंसर दें और फिर देखें 30 में आप कितने सही कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 16, नकारात्मक दृष्टिकोणों का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है, जिसे लोग उनके लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। सिर्फ एक चीज देखो इतने बड़े क्वेश्चन में, लिंग के आधार पर व्यक्ति, ठीक आ गया आपका। नकारात्मक दृष्टिकोण किस आधार पर बनता होगा, लिंग में भेद। कुछ नहीं पढ़ना है, सीधा सीधा बस सिर्फ ऑप्शन देखो और आंसर दो। बस क्वेश्चन की जाति समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है और ऑप्शन में कहाँ क्या लिखा है। जब आपको क्वेश्चन नहीं आए तो नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड देखें, जब बिल्कुल नहीं आए तो दो सकारात्मक देखें। दो में से आपका एक अनुमान कौन सा लग रहा है क्वेश्चन की जाति के अनुसार,
तब तुक्का आप लगाएं। वैसे परीक्षा में तुक्का लगा ही नहीं, पहले आप 50-50% क्वेश्चनों को बांट लें, उसके बाद आपका 100% दो में से एक निकलेगा, आपका गलत होने की संभावना कम रहेगी। इस प्रकार अगर आप प्रश्न को हल करते हैं तो आपके तुक्का भी सही होंगे। उस तरह का तुक्का नहीं लगाएं कि भाई 5 में ए और 5 में सी, नहीं। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, अगर आपको नहीं आता है तो भी संभावनाएं बनती हैं, तो आप उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वर्डों को ढूंढें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 17। वह शब्द क्या है जिसका उपयोग पियाजे ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया जिन्हें कोई देख नहीं सकता था। आ गए पियाजे साहब। पियाजे ने शरीर के उन हिस्सों, अब नकल का वर्णन करने के लिए अब यहाँ पे आप तुक्का लगा सकते हो दोस्तों। तो इसका आप लोग आंसर सोचो क्या होगा। नीचे तो आंसर दिया है, देख लेंगे। स्थानिक नकल, दार्शनिक, मॉडल नकल, अदृश्य नकल। तो वह शब्द जिसका उपयोग पियाजे ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल। तो जीन पियाजे जी ने क्या कहा था शरीर के हिस्सों के बारे में? अदृश्य नकल, शरीर के आंतरिक अंगों के बारे में चर्चा इन्होंने नैतिक विकास में की थी, वहीं से यह क्वेश्चन बना है। तो इसका आंसर होगा अदृश्य नकल। जीन पियाजे हुए, वाइगॉस्की हुए, यहाँ तो आपको पढ़ना ही है इनको अच्छे से, यहाँ तो क्वेश्चन बनते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 18। किसी की आनुवंशिकता के समय पर निर्धारित की जाती है। आनुवंशिकता के समय क्या निर्धारित की जाती है? परिपक्वता, गर्भधारण, विकास, जन्म। तो क्या धारण की जाती है? परिपक्वता। आनुवंशिकता क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। तो पुरुष के कौन से होते हैं? एक्स, स्त्री में XX, पुरुष के XY होते हैं। पुरुष में कौन से होते हैं? XY। ये 23 में जोड़ा होता है, यह जीन्स का निर्माण करते हैं, इससे बालक बालिका का होता है। आप लोग जरूर पढ़ के जाएं इन्हें। तो यहाँ पर आनुवंशिकता होगा परिपक्वता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर सॉरी दोस्तों, यह आंसर हमारा भी गलत हो गया। आनुवंशिकता के समय निर्धारित की जाती है गर्भधारण की अवस्था। आप लोग जरूर इसको देख के जाएं, इसीलिए तो बता रहे हैं कि पीवी इसका क्या आंसर दे रही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, तो यह रहेगा गर्भधारण। सीधे आपके उस आंसर भी दिए गए हैं। बहुत से बुकों में प्रश्न कुछ पूछा है और आंसर कुछ दे रहा है, तो इससे परीक्षार्थी भी परीक्षा में गलत करते हैं। इसलिए आपको मैं कहता हूं कि आप पिछले पेपर पीवी के उठा लें। बाल विकास की पेडागोजी और बाल विकास की क्वेश्चनों की तैयारी आप वर्ग 2 के सभी पेपरों से करें। वहां आपको कम से कम 100 से 80 पेपर मिल जाएंगे और आपकी पूरा बाल विकास अच्छे से तैयार हो जाएगा। या आप हमारे साथ बने रहें, हम आपकी तैयारी वर्ग 2 के पेपरों के साथ करवा देंगे। संस्कृत का और हिंदी का भी वीडियो बनाएंगे। इसलिए आप सब्सक्राइब का हम नहीं बोलते, लेकिन हमारा छोटा चैनल है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए अगर अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 19। परामर्श में शामिल हैं। अब परामर्श में पहले तो ये 2 केवल मिल गए, इन्हें हटा दो। अब 2 क्वेश्चन पढ़ लो, नीचे का पढ़ो। जरूरत वाले बच्चों के साथ मुद्दों की पहचान करने वाले विद्यालय। परामर्श का पूछा है तो पहला ही सही है, पढ़ा भी नहीं है फिर भी आ जाएगा आपको, क्योंकि ये तीनों नेगेटिव हो रहे हैं। परामर्शदाता व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान, और परामर्श शब्द ही क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव वर्ड क्या होते हैं? विभिन्न संदर्भ, अवसर बच्चों को देना, बच्चों की गलतियाँ, ये सभी कैसे हैं? पॉजिटिव। केवल, पुरस्कार, रटना, इस कैसे वर्ड हैं? नेगेटिव वर्ड है। तो ऐसे भी आप आंसर को हल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक अगला 20वां। लोकोमोटर दिव्यांग वाले व्यक्ति का व्यवसायिक परीक्षण डोमेन से संबंधित है। तो यहाँ दिव्यांग आ गया। दिव्यांग शब्द दिया किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था। तो इन ऐसे बच्चों के लिए क्या करेंगे अपन? व्यवसायिक परीक्षण
संज्ञानात्मक प्रभाव वाली साइकोमीटर। साइकोमीटर एक डोमेन प्रशिक्षण है, तो अपना आंसर कैसा होगा? चौथा सही होगा। ये पढ़ लें आप, कुछ चीज़ें तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, तो इसका आंसर होगा साइकोमीटर। 21वां, सामाजिक अधिगम सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया। अभी आपको बताया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? बताओ दोस्तों। पंडूरा कहाँ लिखे हैं? दूसरे नंबर पे। फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत, स्किनर और पावलोव। दोस्तों थार्नाक, वायगोस्की, जीन पियाजे, आपको सभी को पढ़ के जाना है। स्किनर ने कौन सा दिया था? क्रिया प्रसूत का नियम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक रूप से आपराधिक छात्रों को छात्रों के रूप में जाना जाता है। आप कौन से छात्र हैं? ये आपका कहाँ से पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन? ये आपका है समावेशी शिक्षा से। समावेशी शिक्षा के 5 क्वेश्चन आएंगे। हमने समावेशी शिक्षा का एक वीडियो बनाया है। उस सबसे पहले जब अपना यूट्यूब चैनल किया था तो हम भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे उस समय, तो उसी समय हमने पहला वीडियो समावेशी शिक्षा पे ही बनाया था। वीडियो ज़रूर पुराना है, इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसमें जो जानकारी दी गई है वो समाज सेवी समाज शिक्षा से संबंधित ही है। गला आज खराब है दोस्तों। समावेशी शिक्षा क्या होती है आप लोग पढ़ के जाना। तो यहाँ पूछा है आपराधिक छात्रों के रूप में जाना जाता है निर्भर, अलग थलग, आवासी, सामाजिक। तो एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ लें। सामाजिक रूप से आपराधिक नहीं है, अपरिपक्व छात्रों को। तो यहाँ क्या है, पढ़ने में थोड़ी गलती हो रही थी। अपरिपक्व छात्र तो के रूप में जाना जाता है निर्भर, अलग थलग, आवासी और सामाजिक। तो सामाजिक मिल गया सामाजिक, तो आंसर इसका क्या होगा? सामाजिक। नहीं आए तो आप तुक्का से भी काम चला लो। मैं सिर्फ आपको यहाँ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से आप प्रश्न हल करें, आपकी गलतियाँ कम हो। आपको ज्ञान, बहुत से बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, अच्छे से अच्छी टीचर हैं, वहाँ से आपको और अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। यहाँ हम आपको उतनी अच्छी तरह से नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको वह चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षा में किस प्रकार से आप प्रश्न को हल करें जिससे आपकी गलतियाँ कम हो। तो दोस्तों इसका आंसर गलती हो गया, इसका आंसर है निर्भर। सामाजिक अप्रवक्त छात्रों को निर्भर छात्रों के रूप में जाना जाता है। तो आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो गलती क्वेश्चन बनना है उनको दोबारा तैयारी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की 23वां क्वेश्चन है, अन्य लोगों से के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अन्य लोगों के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त करना क्या होता है? हतोत्साहन बिल्कुल नहीं, प्रोत्साहन बिल्कुल नहीं, तर्क, लॉजिक, प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक। तो अपना आंसर होगा पहला ही सही, प्रतिक्रिया फीडबैक। फीडबैक क्या होते हैं? जब जैसे यहाँ अगर आपको समझाएं, सामाजिक क्या है? सामाजिक एक आत्मनिष्ठ विधि है। सामाजिक विधि यहाँ क्या होता है, जैसे किसी लड़के के घर हम संबंध लेके गए तो हम पड़ोसियों से उस लड़के का फीडबैक लेते हैं, उसी से संबंधित यह प्रश्न है फीडबैक। ठीक, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि लड़के का सामाजिक विधि से फीडबैक ले रहे हैं, जानना है कि लड़का कैसा है, क्या नहीं चलता है, यही प्रतिक्रिया है। ऐसे ही शिक्षार्थी का, अन्य लोगों का, किसी का भी हम फीडबैक ले सकते हैं, हम आकलन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24वां। नहीं दिख रहा हो तो दोस्तों जूम करके और देख लें क्वेश्चन को। मोबाइल को आप ऐसा कर लिया करें लैंडस्केप में, यानी कि चौड़े में देखें। खड़े में मोबाइल को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन सही से दिखेंगे भी नहीं। गार्डन के अनुसार आध्यात्मिक बौद्धिकता है, गार्डन जी के अनुसार किसी प्रारंभिक धारणा में परिवर्तन करने की क्षमता, जीवन के उद्देश्यों के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता, प्राकृतिक दुनिया में विविध करने की क्षमता,
अपनी स्वयं की शक्तियाँ, कमजोरियाँ, इच्छाओं और बुद्धिमत्ता का ज्ञान। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर दें। क्या हो सकता है? किसी प्रारंभिक धारणाओं में परिवर्तन करने की क्षमता, अपनी स्वयं की शक्तियाँ, कमजोरियाँ, इच्छाओं और बुद्धिमत्ताओं का ज्ञान। नहीं दोस्तों, गार्डनर जी के अनुसार तो इसका आंसर ये होना चाहिए फिर, जो किसी की प्रारंभिक अवधारणाओं में परिवर्तन करने की क्षमता। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बार है प्रारंभिक अवधारणाओं में। आप लोग किसी लोगों ने चौथा भी लगाया होगा, नीचे आंसर दिया है, अभी देख लेते हैं इसका क्या होगा। नहीं दोस्त, इसका आंसर हुआ जीवन के उद्देश्यों के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता। एक बार देख लो कि ये आंसर जिस सही है कि क्वेश्चन कुछ कैंसिल भी हुए हैं। नहीं जी, सही आंसर यही है, जीवन के उद्देश्य जटिल समस्या में। गार्डनर जी ने जटिल समस्या कहा है। बिल्कुल आप पढ़ के जाइए, आपकी गलती नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? निदानात्मक, उपचारात्मक। निदानात्मक को ही रचनात्मक कहते हैं। तो निदानात्मक क्या होता है? कक्षा में बच्चों की गलतियों को जानना। तो वही रचनात्मक, यहाँ से अब पढ़ लें, ऑप्शन में कहीं लिखा होगा एक प्रक्रिया, एक जिसमें आदर्श जो शामिल नहीं, गलत है। मानदंड के साथ तुलना कर छात्र को अधिगम के मूल्यांकन द्वारा क्रियान्वित करना, इसमें भी नहीं की गई है। उच्च कोटि में सचिन लर्निंग निर्धारित करने का उपयोग किया जाता है। ये शिक्षक के अल्प लाभ रहा क्योंकि यह शिक्षार्थी गुण दोष, सिर्फ रचनात्मक मूल्यांकन यहाँ हमको देखना है, गुण और दोष जानना है। रचनात्मक मूल्यांकन को ही निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं, और निदानात्मक के बाद ही उपचारात्मक मूल्यांकन होता है। तो निदानात्मक मूल्यांकन में हम बच्चों की गलतियों को जानते हैं, उसके बाद उन्हें उपचार करते हैं। आप निदानात्मक उपचारात्मक को जरूर पढ़ के जाइए, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा। बाल विकास की पेडागोजी में बनेगा, हिंदी की पेडागोजी में बनेगा, संस्कृत की पेडागोजी में बनेगा, ईवीएस की पेडागोजी में बनेगा, गणित की पेडागोजी में बनेगा। कहीं ना कहीं निदानात्मक और उपचारात्मक मूल्यांकन के 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए आप निदानात्मक उपचारात्मक को अच्छे से पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमेशा प्रश्न हल करते समय अपने आप को शिक्षक मानो, ये तो आपने बहुत लोगों से भी सुना होगा। और जो बच्चा है उसको आप सर्वश्रेष्ठ मानो, वो आपका बच्चा है, कुछ भी करे वो ही सही है। एक चोट आप गलत हो सकते हो लेकिन बच्चा आपका सही है। तो एक शिक्षक आप हैं, प्रगतिशील शिक्षा जो चल रही है आज के समय में, आपकी भूमिका क्या होगी? अनुशासक के रूप में, प्रशिक्षक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, पाठ योजना के रूप में। दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जल्दी से दें। इसका आंसर को होगा तीसरा, मार्गदर्शक के रूप में। शिक्षक को क्या माना गया? मार्गदर्शक है शिक्षक, किसी भी विषय के लिए, पाठ्यक्रम के लिए, खेल की गतिविधियों के लिए, जीवन यापन के लिए शिक्षक कैसा है? मार्गदर्शक है। प्रश्न क्रमांक 27, शोध के अनुसार सहकर्मी मूल्यांकन मूल्यवान है क्योंकि। और दोस्तों अब इसको अच्छे से देखो, यह क्वेश्चन आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर, शोध के अनुसार सहकर्मी का अर्थ समझ गए होगे साथ में, मूल्यांकन मूल्यवान है। सहकर्मी जो अपने साथ के, उनका मूल्यांकन मूल्यवान है क्योंकि। सहपाठी का मूल्यांकन बहुत मूल्यवान है क्योंकि यह छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। प्रोत्साहित कैसा वर्ड है अपना? पॉजिटिव है। नेक्स्ट और पढ़ो, छात्र को अपने काम पर एक दूसरे की प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं, ये भी सही हो सकता है लेकिन यहाँ नेगेटिव दिया है, पहला तो गलत हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा को। ठीक है, छात्र कक्षा में अपनी रैंक जानने को बिल्कुल नहीं। यह छात्रों के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के कार्यबोझ को कम करता है, ये भी नहीं। आंसर दोस्तों कौन सा सही होगा? पहला ही, पहला भी नहीं। यह छात्र अपने काम एक दूसरे की प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं।
सही होगा दूसरा। क्या पूछा गया है? सहकर्मी जो कक्षा में बच्चा के दोस्त होते हैं वो अपने एक दूसरे से प्रतिक्रिया कर अधिगम कर सकते हैं, मूल्यांकन भी कर सकते हैं। ऐसा मूल्यांकन बच्चे के विकास में बहुत सहयोगी होता है। दोस्तों अपना आंसर दूसरा सही होगा। अब देख लेते हैं इसका। छात्र अपने, बिल्कुल सही आंसर दूसरा ही सही है। देखो सभी के प्रश्नों के नीचे ये आंसर दिए गए हैं, आप लोग मिलाते जाएं। अगर मुझसे कहीं गलती हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हमको इतना ज़्यादा भी ज्ञान हो, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। सिर्फ हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीईवी किस प्रकार से के प्रश्न आपसे कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 28। यहाँ सिर्फ आपको 30 प्रश्न बताएंगे, 2 प्रश्न और बचे हैं। फेबियानो पेलहम मांसो गैने एटल 2004 के अनुसार क्वेश्चन पढ़ो। कक्षा में क्या क्या आक्रमणता गुणधर्मों का विनाश सभी खतरनाक शब्द हैं। अनुपालन विघटनकारी। बड़े क्वेश्चनों को जल्दी पढ़ने का सिर्फ यही तरीका होता है कि उसमें मेन शब्द पढ़ें और सीधे ऑप्शन पर पहुँचें। बिहार को कम करने का एक प्रभावी साधन क्या है कि विनाश आक्रमणता को कम करने के लिए प्रभावी साधन क्या होगा? बड़े क्वेश्चन को छोटे में समझें। सकारात्मक शुद्धिकरण से टाइम आउट, टीओ कक्षा में टाइम आउट। टाइम आउट का मतलब है कि बच्चे को कक्षा से बाहर करना है। शरीर दंड दे नहीं सकत, निरोध कर नहीं सकत, तो सकारात्मक लगा हुआ है। सकारात्मक तरीके से आप शुद्धिकरण करके टाइम आउट कर सकते हो, तो पहला आंसर इसका सही होगा। नीचे देखते हैं आंसर, सकारात्मक शुद्धिकरण से टाइम आउट, बिल्कुल सही। प्रश्न क्रमांक 29। कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, क्या नियम का कारण है? आपने पढ़े होंगे वंशुकता, पृथक्करण, विविधता, प्रभुत्व, प्रतिगमन। तो माता पिता अगर काले हैं तो बच्चा गोरा हो गया, या दोनों से अलग होता है, तो कौन सा नियम होगा? विविधता का नियम। अनुवंशकता के गुण जरूर पढ़ के जाएं आप लोग। अब बचा है लास्ट क्वेश्चन। स्टेनबर्ग की बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में, स्टेनबर्ग के में निम्नलिखित में से किस चरण में समस्या का समाधान ज्ञात करना शामिल है? समस्या का समाधान, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, पृथ्वीचरण, मैपिंग, संकेत, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। स्टेनबर्ग की बुद्धिमत्ता का इन्होंने किया है सिद्धांत, उसमें किस चरण में समस्या का समाधान करना शामिल है। अगर नहीं आता है तो फिर भी आप 2 क्वेश्चन तो संकेतन, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। 30 प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही। इसका आंसर आपका होगा चौथा। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन हो गए। आप लोग ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही निकले हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। सिर्फ हमारा यही उद्देश्य था कि आपको पीईवी द्वारा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं और आपकी तैयारी कैसी हो गई है, कितनी हो गई है, अपनी तैयारी आंक लें। और पीईवी किन किन प्रश्नों के किन उत्तरों को सही मानना है, क्योंकि किताबों में बहुत से प्रश्न और आंसर गलत मिल रहे हैं। इसलिए सिर्फ हमारा आपसे यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पिछले पेपरों से तैयारी करें और उनकी आंसर शीट आप उन्हीं की वेबसाइट से डाउनलोडिंग करें। जैसे अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सी टेट के अगर आपके पास पेपर है तो सी टेट से ही आंसर शीट डाउनलोडिंग करें और अपने उत्तरों को मिलाएं। पीईवी वर्ग 2 के बहुत से पेपर डले हुए हैं। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब किया और कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला वीडियो संस्कृत पे बनाएं कि नहीं, तो ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।